फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को गणित सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के ब्लूप्रिंट को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलो देख लेते हैं आपका जो नया ब्लूप्रिंट है 2000 कौन सा 25 और 26 का, इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है इसको इस वीडियो से जानेंगे। ठीक है, चेंज तो ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन नया जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है तो नया ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। अब ये जो ब्लूप्रिंट है वो हर स्कूल में मान्य नहीं होता है ना, क्योंकि ये जो ब्लूप्रिंट है ये शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया जाता है और जो लोग शिक्षा मंडल के नियम और कानून को फॉलो करते हैं सिर्फ वही लोग ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको प्रश्न देते हैं। और ब्लूप्रिंट के हिसाब से देना भी चाहिए, क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका जो 10वीं का पेपर है ना वो उसी के हिसाब से आता है और 12वीं का पेपर भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आता है। और शिक्षा बोर्ड प्रश्न पत्र को सेट करता है, तो आपके गुरुजी अब सेट नहीं कर रहे हैं 10वीं 12वीं में। 10वीं 12वीं में कौन सेट कर रहा है प्रश्न पत्र को? शिक्षा बोर्ड। और शिक्षा बोर्ड सेट कर रहा है तो आपके गुरुजी को भी पता नहीं है कि वो कौन सा प्रश्न देगा, है ना। लेकिन ब्लूप्रिंट के हिसाब से आएगा, ये आपको भी पता होना चाहिए, आपके टीचर को भी पता होना चाहिए। तो जब आप 9वीं क्लास में रहते हैं तो आपका जो सिलेबस है, कोर्स है, वो पूरा कंप्लीट नहीं करा पाते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से बिना ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप लोगों को प्रश्न दे देते हैं। प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट स्कूलों में होता है। गवर्नमेंट स्कूल में पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है और आपको उन टॉपिकों को नहीं बताता है। तो इसीलिए ब्लूप्रिंट जो है वो जारी किया जाता है और ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको पढ़ाना है कह के जो शिक्षा मंडल है वो आपके टीचरों को बताता है कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको हर एक प्रश्न को देना भी बहुत जरूरी है। तो जो प्रश्न पत्र सेट होगा वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से सेट होगा कह के आपके टीचरों को बताया जाता है और आपका जो प्रश्न पत्र है वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आता है। तो अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो ब्लूप्रिंट के हिसाब से, क्योंकि 10वीं का जो एग्ज़ाम है वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट के हिसाब से आएगा और पूरा बोर्ड एग्ज़ाम है ना आपका, तो 10वीं जब 9वीं से 10वीं जाओगे तो जब बोर्ड एग्ज़ाम दिलाओगे तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से दिलाओगे। 11वीं में फिर से आपको एक बार छूट मिल जाएगा, लेकिन 12वीं फिर से ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका प्रश्न पत्र आएगा। और कौन सेट कर रहा है? बोर्ड। तो आपको ब्लूप्रिंट को देखना ही चाहिए। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए ना सेम वैसा जैसे 10वीं में किया ना वैसा यहाँ भी किया है। 6 नंबर के जो प्रश्न आते थे उसको हटा दिया गया। तो यहाँ पे 1 नंबर 2 3 4 5 नंबर के प्रश्न को रखा गया है। टोटल जो है वो 75 अंक का रहेगा, देख सकते हो। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, पहला जो आपका इकाई है गणित के इतिहास वाला टॉपिक है ना, तो गणित के इतिहास वाले अध्याय से आपको 4 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा। ये इकाई 1 भी बन रहा है ना। एक इकाई के अंदर कई अध्याय हो सकते हैं। तो बीज गणित तो नहीं है, गणित का इतिहास है। यहाँ से 4 अंक के प्रश्न आपको वार्षिक में देखने को मिलेगा। एक प्रश्न 1 अंक का और एक प्रश्न 3 अंक का। फिर बीज गणित पे आते हैं, 20 अंक के प्रश्न आएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अध्याय जो है वो शामिल है। तो 4 प्रश्न 1 अंक का, एक प्रश्न 2 अंक के और 3 अंक के 3 प्रश्न और एक प्रश्न 5 अंक के आपको देखने को मिलेगा। फिर वाणिज्य गणित आएगा 8 अंक का। तो देखो 8 अंक के रहेगा, जिसमें 1 अंक के 1 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न और 5 अंक के 1 प्रश्न। त्रिकोणमिति 8 है ना, यहाँ पे 8 अंक का आएगा। 2 प्रश्न 1 का, फिर 2 एक प्रश्न है 2 का और 4 अंक का 1 प्रश्न। फिर ज्यामिति में आते हैं, 20 अंक का आएगा टोटल। 4 प्रश्न 1 अंक आने वाला है, एक प्रश्न 3 अंक के, 2 प्रश्न 4 अंक के और एक प्रश्न 5 अंक के। क्षेत्रमिति से आपको 10 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा। क्षेत्रमिति अकेला अध्याय है ना, अकेला अध्याय है। जैसे कि बीज गणित है उसके अंदर 2-3 अध्याय है, वाणिज्य के अंदर 2 अध्याय है, त्रिकोणमिति के अंदर वैसे ही 2-3 अध्याय है और ज्यामिति के अंदर भी वही 3-4 अध्याय है और क्षेत्रमिति के अंदर 1 अध्याय है। तो 10 नंबर के यहाँ से आएगा। और सांख्यिकी जो है ये 5 नंबर का है। तो कैसे आएगा आपको पता चल गया, ब्लूप्रिंट देखना आपको आ गया। ठीक है, तो 75 नंबर का प्रश्न गणित में आने वाले हैं। चलो अब अगला सब्जेक्ट देखते हैं। यह है आपका सामाजिक विज्ञान। ये भी सेम टू सेम 3 घंटे का रहेगा, है ना, हर चीज़ 3 घंटे का। देखो हर पेपर, हर चीज़ नहीं, हर पेपर 75 अंक का ये भी रहेगा। पहले इकाई में देखो मानचित्र और मानचित्र का अध्ययन दिया हुआ है। 4 अंक के प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं, 1 अंक के 1 प्रश्न और 3 अंक के 1 प्रश्न। फिर देखो इकाई 2 है ये, जिसमें भारत एक सामान्य परिचय दिया हुआ है, जिसमें भारतीय उप महाद्वीप का स्वरूप दिया है, उत्तर तथा उत्तरी पूर्व पर्वतमाला, इन अध्यायों को यहाँ पे इकाई 2 में रखा है।
2 अंक के प्रश्न आने वाले हैं और दोनों प्रश्न 1-1 अंक का रहेगा। फिर इकाई 2 में ये दोनों एक ही अध्याय था ना, ये अगला अध्याय है। उत्तर का विशाल मैदान, 1 अंक के 1 प्रश्न आने वाले हैं। फिर प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, भारतीय मरुस्थल, 3 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। 1 और 2 अंक के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर भारतीय जलवायु से 4 अंक के आने वाले हैं, है ना, देख सकते हो कैसे देखना है आपको, 1 और 3 अंक के प्रश्न। फिर भारत की नदियाँ और अपवाह प्रणाली से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक, प्राकृतिक वनस्पति एवं वनाश्रित समुदाय, है ना, इन सभी अध्यायों से। तो आपको पता चल गया कैसे देखना है ब्लूप्रिंट। तो देखो, ब्लूप्रिंट अगर आपके पास नहीं होगा तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये रहा। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लोगे ये ब्लूप्रिंट आपके पास आ जाएगा, तो आप इसको अपने लिए रख सकते हो। ठीक है, कहाँ कहाँ से कितने कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं, किस अध्याय से, पूरा लिखा हुआ है। टोटल आपका अध्याय जो 18 अध्याय है। उत्पादन कैसे होता है वो आपका अंतिम अध्याय है ना। तो 18 अध्याय, 18 के अलावा और है क्या यहाँ पे जोड़ा होगा, तो यहाँ पे इकाई 2 के अंदर है, उनको तो नहीं दिखाया गया है। हो सकता है इकाई 2 के अंदर है वो 2-3 अध्याय और हो सकता है। तो यहाँ पे हर एक अध्याय का नाम लिखा हुआ है और हर एक अध्याय से कितने कितने अंक के प्रश्न आएंगे ये यहाँ पे लिखा है। उसी के हिसाब से आपको वार्षिक पेपर में तैयारी करना है। इसके बाद विज्ञान देख लेते हैं। विज्ञान भी 75 अंक का 3 घंटे का रहेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। और टोटल अध्याय आपका कितना है, 18 अध्याय। एक अध्याय में 3 है, एक अध्याय बोला, एक इकाई में। देखो ये इकाई 1 है, इसमें 3 अध्याय हैं। दूसरे इकाई में भी 3 अध्याय है, तीसरे में भी 3 है, चौथे में भी 3 है, 5वें में, 6वें में भी 3 है। तो हर एक इकाई में कितना कितना दिया हुआ है, 3-3 अध्याय दिया है। तो हर एक अध्याय से अध्याय वाइज कितने कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं यहाँ पे सब चीज़ है। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। ठीक है, ये आपको सीजी बोर्ड के साइड में भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं पहले उपलब्ध करा दी हूँ, तो आपको सीजी बोर्ड के साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं अंग्रेजी पे। अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट देख लो। अंग्रेजी के ब्लूप्रिंट को ना कक्षा 10वीं के जो अंग्रेजी है सेम टू सेम वैसा ही बनाया गया इसके भी ब्लूप्रिंट को। तो सेम टू सेम ब्लूप्रिंट है, इसमें कोई भी चेंजेस मुझे देखने को तो नहीं मिल रहा है। डाटा एनालिसिस यहाँ पे टॉपिक जोड़ा गया था, सेम है 7 नंबर का। पोस्टर मेकिंग नहीं था उसमें, इसमें पोस्टर मेकिंग 3 नंबर डाले। नोटिस था, समरिलाइजेशन है ना, प्रोसेज है, क्या है, पैसेज है ना, पैसेज का सीन पैसेज दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो ये सब टॉपिक आपको 10th में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो। इसके हिसाब से आपको 10th की तैयारी पहले से हो जा रहेगा आपका। तो ये हो गया आपका अंग्रेजी। अब आते हैं संस्कृत पे। तो देखो संस्कृत का ये रहा, है ना। संस्कृत का भी सेम टू सेम 10th की तरह है, मतलब यहाँ भी कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों का 10th का ब्लूप्रिंट दिखा रहा हूँ ना, लेकिन 10th का नहीं है, ये 9th का ब्लूप्रिंट है। यहाँ पे देख लो कक्षा 9वीं लिखा भी है ऊपर में, तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेना। फिर अंतिम है हिंदी का। पूरा बताने की जरूरत नहीं है, हर एक अध्याय वाइज प्रश्न जो है वो आ रहा है। तो देखो यहाँ भी टोटल यूनिट है 8 यूनिट, मतलब 8 ही इकाई तक दिया हुआ है और हर इकाई से कुछ न कुछ प्रश्न बन रहे हैं। तो कहाँ से कैसे बन रहा है ये यहाँ पे है, आपको बस इसका स्क्रीनशॉट करना है और रख लेना है। और उसके बाद आपको देखना है कि कितने कितने नंबर के कहाँ कहाँ से किस अध्याय से आने वाला है। अध्याय वाइज तो नहीं दिया, लेकिन इस बार यूनिट वाइज दिया है। यूनिट वाइज वाले में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है। यूनिट वाइज वाले में आपको तीनों अध्याय को समान रूप से पढ़ना पड़ेगा, जबकि अध्याय वाइज में समान रूप से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ से 1 नंबर के प्रश्न आए तो आपको बड़े प्रश्नों को छोड़ देना होता है। पर इकाई वार में जो 3 इकाई मिला के प्रश्न दे रहे हैं, तो इसमें हर एक का 1-1 नंबर का प्रश्न आ रहा है, तो हर एक से पढ़ना पड़ेगा। 2 का है तो हर एक अध्याय से 2 अंक का, और हर एक अध्याय से 3 नंबर के प्रश्न आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है ना। जबकि अध्याय वाइज दिया है तो बहुत आसान हो जाता है। तो 6 सब्जेक्ट के यहाँ पे मैंने आप लोगों को ब्लूप्रिंट दिखा दिया है। यहाँ जो ब्लूप्रिंट आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट कक्षा 10वीं के तरह ही बनाया गया है। तो कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं के ब्लूप्रिंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस पार्ट के नाम में डिफरेंस है। बाकी टॉपिक जो है जैसा कक्षा 10वीं में था वैसा ही 9वीं में भी है। तो इन ब्लूप्रिंटों के हिसाब से ही आपको तैयारी करना है।